घने जंगल में राजा नामक एक भव्य बाघ रहता था। वह अपनी गति और चपलता के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने एक छोटी बिल्ली को देखा जो छिपकर चल रही थी। उसका नाम मिंका था और वह जिज्ञासु थी, लेकिन सावधान भी। राजा ने मिंका को तुरंत देखा और उसे पकड़ने का फैसला किया, लेकिन भूख से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से। वह जानना चाहता था कि इतना छोटा प्राणी उसके क्षेत्र में क्यों घूम रहा था, बिना छिपे। मिंका ने शक्तिशाली बाघ की उपस्थिति को महसूस किया और जल्दी से सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने भागने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी गति और आकार राजा को चकमा नहीं दे सकते थे। इसके बजाय मिंका ने हिम्मत से बाघ की ओर मुड़कर उसे सीधे देखा। बाघ एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में राजा ने वह भय नहीं देखा जिसकी उसने उम्मीद की थी, बल्कि एक तरह की शांत चुनौती देखी। यह बाघ को प्रभावित किया, जो यह जानता था कि सभी अन्य जानवर उसके सामने पीछे हट जाते थे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मिंका ने निडरता से पूछा, अपनी घबराहट को एक साहस के पीछे छिपाते हुए जो उसे पूरी तरह से महसूस नहीं हो रहा था। राजा मुस्कुराया, जितना एक बाघ मुस्कुरा सकता है, और जवाब दिया, तुम पहली हो जो खड़ी रहती हो और भागती नहीं हो। मैं बस जानना चाहता था कि तुम यहाँ क्यों हो। मिंका समझ गई कि बाघ कोई खतरा नहीं है, और उसने अपने साहसिक कारनामों और एक नए घर की तलाश के बारे में बताना शुरू किया। राजा ध्यान से सुनता रहा, उसके साहस और कहानियों से प्रभावित हुआ। कई दिनों तक बड़े बाघ और छोटी बिल्ली ने अपने अनुभव साझा की और अप्रत्याशित दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। मिंका ने राजा की बुद्धिमत्ता और शक्ति से सीखा, और राजा ने मिंका की जिज्ञासा और साहसिक भावना से सीखा। अंत में राजा समझ गया कि मिंका के साथ मुलाकात ने उसे समृद्ध किया था, जैसे किसी भी शिकार साहसिक कार्य ने नहीं किया था। उस दिन से जंगल न केवल राजा का क्षेत्र था, बल्कि मित्रता और साझा जीवन का भी स्थान था। एक ऐसा स्थान जहां सबसे छोटे भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मिंका के साथ मुलाकात ने राजा को सिखाया कि साहस विभिन्न रूपों में आता है, और सच्ची महानता हमेशा ताकत में नहीं होती है,